नमस्ते, मैं पूना से रमेश अवस्थी बोल रहा हूँ। अंकित तिवारी जी के अनुरोध पर और मीडिया डिक्शनरी के लिए मैं आज लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। मैं 70 के दशक में जेपी आंदोलन में, जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में दिल्ली में रहते हुए उसमें सहभागी हुआ, उसमें शामिल हुआ। उसके बाद जब इमरजेंसी की घोषणा हुई तब तारकुंडे जी और जयप्रकाश जी ने पीयूसीएल की स्थापना की। तब से मैं पीयूसीएल में सक्रिय रहा हूँ। उसी समय से अभी पूना में हूँ। लोकतंत्र में मीडिया या प्रसार माध्यमों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जाहिर है कि इसीलिए चौथा स्तंभ कहा गया है लोकतंत्र का। ये कई काम करता है, ये माध्यम जो है, मीडिया जो है, कई काम करता है। एक तो लोगों में जनमत बनाने की एक इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और दूसरा ये है कि सच्ची खबरें, क्या हो रहा है दुनिया में, अपने देश में क्या हो रहा है, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, कौन क्या बोल रहा है, ये सब सच्ची खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। और तीसरा काम है ये कि जो कुछ हो रहा है उसके बारे में विचार जास्त गंभीर और जास्त व्यापक बन सकें, इसके लिए विचारकों के वो इसके बारे में क्या कहते हैं उसके विश्लेषण, वहाँ जाकर खोजबीन करना, पूरी खबर की उसमें गहराई में जाकर वो लोगों के सामने रखना, ये काम भी मीडिया का है, प्रसार माध्यमों का है। और सोचने की बात ये है कि जहाँ जहाँ तानाशाही है और तानाशाह बनने की कोशिश जो लोग करते हैं, वो माध्यमों से डरते क्यों हैं, प्रसार माध्यमों से डरते क्यों हैं। और चाहे उत्तर कोरिया देख लीजिए, रूस देख लीजिए, भारत में भी ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि जब जब तानाशाह बनने की कोशिश की है लोगों ने, या तानाशाही है, वो पत्रकारों को, मीडिया के लोगों को जेल में डालते हैं और मीडिया पर नियंत्रण लाने की कोशिश करते हैं। पर स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रसार माध्यम की स्वतंत्रता अत्यावश्यक है। बहुत ज़रूरी है कि प्रसार माध्यम स्वतंत्र रहें। अंग्रेज़ों के ज़माने पर भी उन्होंने प्रसार माध्यमों पर अंकुश लाने की कोशिश की। उस समय ये टेक्नोलॉजी या प्रविधि इतनी विकसित नहीं थी। फिर भी जब ये जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने उनकी प्रेस पर छापे, उनकी अखबार बंद करना, उन्होंने दूसरा अखबार शुरू किया, वो बंद कर देना, उस पर बंदी लाना, फिर तीसरा अखबार शुरू किया। इस तरह की कोशिशें स्वातंत्र्य सैनिकों की होती थी। उसी समय की बात है कि डॉक्टर उषा मेहता जो स्वातंत्र्य सैनिक थीं, उन्होंने बम्बई के समुद्र में एक नौका से, नाव से कांग्रेस रेडियो से प्रसार किया था कि ये कांग्रेस रेडियो है, इस तरह की खबरें निकालते थे। उसके बाद जब इमरजेंसी या आपात स्थिति इंदिरा जी ने घोषित की, उस समय भी मीडिया पर बंदी आई, प्रसार माध्यमों पर बंदी ले आए थे, वो नियंत्रण करने की कोशिश की, सेंसरशिप ले आए थी। तब प्रसार माध्यमों ने बहुत हिम्मत दिखाई कि पूरे एडिटोरियल पर पूरा काला रंग लगा दिया, और कई खबरों पर जो इन पर सेंसरशिप लगती थी वो काले रंग में कुछ दिनों तक आई। ये एक विद्रोह था इस सेंसरशिप के खिलाफ। तो उस समय भूमिगत समाचार भी निकाले, मतलब मैं भी उसमें एक में शामिल था। उड़ीसा से एक सत्य समाचार आया करता था और दिल्ली में फिर उसको साइक्लोस्टाइल करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में भेजा करते थे। इस तरह से जब जब बंदी आती है, जब जब शासक लोग इसको नियंत्रण करना चाहते हैं, वो प्रसार माध्यमों को प्रचार माध्यम बनाना चाहते हैं, तब ऑल्टरनेटिव मीडिया, मतलब पर्यायी माध्यमों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। आज तो टेक्नोलॉजी के साथ इतना संभव हो गया है कि अलग अलग चैनल्स, अलग अलग इंटरनेट न्यूज़पेपर्स इस तरह के आ गए हैं, जिसमें ये मीडिया डिक्शनरी जैसा है, और भी बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग चैनल्स निकाले हैं। क्योंकि आज की परिस्थिति भी बहुत ख़राब हो रही है, इसको प्रचार माध्यम बनाया जा रहा है। क्योंकि जो सत्ता में पक्ष हैं, पार्टियां हैं, उनके पास पैसा बहुत है, और जो भी सत्ता में अपनी सत्ता बनाना चाहता है, बनाए रखना चाहता है, वो फिर इस पर प्रसार माध्यमों पर नियंत्रण लाते हैं। कि कोई पत्रकार सिर्फ खबर लेने के लिए जा भी रहा है कि वहाँ पर क्या हुआ है, तो उसे गिरफ्तार कर लेना।
मतलब वो वहाँ तक की खबर लोगों तक पहुँचा ही नहीं पाए। और फिर कौन सी खबर, कौन सी बातें इन प्रचार माध्यमों पे, प्रसार माध्यमों में आनी चाहिए, उस पर नियंत्रण रखना। और अभी तो ये परिस्थिति आ गई है, जो प्रसार माध्यम है उन पर इतना नियंत्रण हो गया है एक जो पूंजीपति हैं उनके माध्यम से, कि पूरी तरह से प्रचार माध्यम बन गए हैं ये। मतलब प्रसार माध्यम रह ही नहीं गए हैं। प्रसार माध्यम जो है सिर्फ ऑल्टरनेटिव मीडिया, पर्यायी या वैकल्पिक मीडिया जो है वही एक प्रसार माध्यम है जिससे हमें सच्ची खबरों का पता लगता है और उन खबरों का विश्लेषण भी मिलता है। बाकी जो अखबार हैं उनके जो मालिक हैं उन पर दबाव डालकर उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करके और डर जाते हैं लोग। और फिर ये रहता है कि आज का सभी तंत्र पैसे पर चलता है, इसलिए सरकारी और पार्टियों के जो सत्ता में पार्टी है उसके हमें विज्ञापन मिलने बंद हो जाएंगे। इस वजह से उसके जो मैनेजमेंट देखते हैं या उसका काम करते हैं इन प्रसार माध्यमों का, वो लोग उस लालच में, और फिर दूसरा कि कोई कार्रवाई हो हमें जेल में डाल देंगे, इसलिए वो डर जाते हैं और उस लोभ में भी आ जाते हैं। इसलिए आज प्रसार माध्यमों पर विश्वास लोगों का नहीं रहा है। सरकारी आंकड़े भी क्या हैं उस पर भी चर्चा जो प्रसार माध्यम में होने चाहिए। तो इसलिए झूठ का प्रचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब जब प्रसार माध्यमों पर नियंत्रण लाया जाता है। आज मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो कि आज की हालात में अपने अल्टरनेटिव मीडिया, वैकल्पिक माध्यमों के ज़रिए लोगों तक सब बातें और सब विचार पहुंचा रहे हैं। आज इसकी लोकतंत्र को बचाने के लिए इस सब की बहुत ज़रूरी है। ये इतना कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।